औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्रॉम लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 22 है। यूनिट नंबर 3 का हमारे पास दूसरा लेक्चर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छी तरह लर्न कर लिया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ, मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँ तो हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर और उसकी टाइप्स को देखा था। ठीक है, जिसमें हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर को, सिलेक्शन स्ट्रक्चर को, आइट्रेटिव और लूप स्ट्रक्चर को देखा था। समझ आई बात। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन क्या है, टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड इट्स टाइप्स, और इसकी एग्जांपल को साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक हो गया। ये मुकम्मल हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल्स को हम डीपली देख लेंगे कि किस तरह होते हैं और किस तरह काम करते हैं और कौन कौन से ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हमारे पास ईजिएबली बेसिक हैं। पर चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि हमारे पास प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करते हुए गुजर जाना। कंट्रोल क्या करता है, कुछ ऐसे पार्ट्स प्रोग्राम को कुछ हिस्सा स्किप कर देता है, वो एक हिस्से से मूव होकर दूसरे हिस्से की तरफ चला जाता है। इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल कहते हैं। स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम एज फॉलो। इसमें हमारे पास दो टाइप्स हमारे पास दी गई। एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल है, एक कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है कि ऐसे ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल जो विदाउट कंडीशन परफॉर्म होते हैं। अनकंडीशनल का मतलब यही बनता कि जिसमें हमारे पास कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की होगी, जस्ट हम उसमें लाइन नंबर देंगे और वो वहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है। और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन काम करता है। नाम से ज़ाहिर है कंडीशनल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, कोई ना कोई हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जिसके थ्रू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। चलते हैं अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को देखते हैं। द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट देयर विदाउट एनी कंडीशन इज कॉल्ड अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या वो बता रहा है कि हमारे पास बगैर किसी कंडीशन के, डिपेंड ऑन एनी कंडीशन के, हमारे पास प्रोग्राम को दूसरे हिस्से में चला जाता है। वो कैसे जाता है? दिस प्रोसेस शिफ्ट द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग अ वन और मोर लाइन। इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन्स को स्किप करते हुए आगे चला जाता है। गो टू स्टेटमेंट है यूज फॉर कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। गो टू स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं इसके लिए, ट्रांसफ़र अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के लिए इन बेसिक। ठीक है। गो टू बेसिकली एक यूँ समझ लें, गो टू भी एक आपका आइट्रेटिव स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाता है कि हमारे पास किसी चीज़ को रिपीट करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये गो टू का सेंटेक्स क्या, हम गो टू लिखेंगे और आगे लाइन नंबर लिख देंगे। ये हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह इसके क्या हैं एग्जांपल्स को भी और इसके सारे प्रोसेस को। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या है? द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल ऑफ कंट्रोल। कंडीशनल कि हमारे पास कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या है, डिपेंड ऑन कंडीशन। क्या है, कोई ना कोई कंडीशन हमें स्पेसिफाई की गई है जिसके थ्रू हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल मूव कर। दिस प्रोसेस शिफ्ट द कंट्रोल स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइन। ये भी एक या एक से ज़्यादा लाइन्स को स्किप करता है, डिपेंड ऑन द सर्टेन कंडीशन। डिफरेंट स्टेटमेंट आर यूज टू फॉर कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन बेसिक सच एज ऑन गो टू एंड ऑन एरर गो टू। इन दो स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं अनकंडीशनल के लिए, ऑन गो टू एंड ऑन एरर गो टू। देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हम गो टू को देखते हैं। गो टू स्टेटमेंट क्या है? गो टू स्टेटमेंट बताने से पहले ये देख लें कि आपके पास ये लेबल बना हुआ है, आगे फ्लो चार्ट बना हुआ, स्टार्ट है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3। ये यहाँ से हमने कोई ना कोई यहाँ से क्या किया, उसने हमने स्टेटमेंट 1 में गो टू का वर्ड यूज़ किया और उसमें गो टू लाइन नंबर हमने लाइन 3 उसको असाइन की, लेबल 3 उसने यूज़ किया, लाइन ही समझने से। अब जैसे ही गया लाइन स्टेटमेंट 3 पे चला गया, स्टेटमेंट 2 को उसने स्किप कर दिया और स्टॉप कर दिया प्रोग्राम। गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू स्विच द कंट्रोल वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम विदाउट एनी कंडीशन। इट ट्रांसफर ऑफ द कंट्रोल स्पेसिफिक लाइन नंबर। द कंट्रोल कैन ट्रांसफर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये उससे ऊपर की तरफ भी जा सकता है, बैक भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। ठीक है। इट इज़ नॉट कंसिडर अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। ये हमारे को प्रैक्टिस नहीं है, जस्ट बताने के लिए इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। नीचे अगर देखें गौर से, आपके पास एग्जांपल दी गई है, गो टू लाइन नंबर, गो टू लाइन नंबर। इसका सेंटेक्स है। सेंटेक्स जब भी बताया कि सेंटेक्स मस्ट बी राइट क्लिक करना है, एग्जाम्पल भी मस्ट बी राइट है आपके पास। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, 10 CLS है हमारे पास, प्रिंट हेलो।
अब 30 पे हमने क्या कह दिया कि गो टू 50, डायरेक्टली हम किस लाइन पे पहुँच जाए, 50 पे पहुँच जाए। अब वो क्या करेगा, 40 वाली लाइन को स्किप कर देगा, प्रिंट अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ को प्रिंट कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे साथ अल्लाह हाफिज़ लिखा आएगा, आई लव प्रोग्रामिंग जो है वो स्किप कर देगा, समझे। इसके बाद हमारे पास 60 और प्रोग्राम हमारे पास एंड हो जाएगी। ये हमारे पास था गो टू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन गो टू स्टेटमेंट। ऑन गो टू स्टेटमेंट थोड़ी सी मिलती जुलती से गौर से समझने की बात है। गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फॉर वन ट्रांसफर पॉइंट, ये हमें एक ट्रांसफर पॉइंट प्रोवाइड करती है गो टू, ठीक है, ये उसने पहले बताया है। ये ऑन गो टू की स्टेटमेंट का डेफिनेशन के हिस्सा ही आपकी बुक में दी गई है। तो ऑन गो टू स्टेटमेंट इज बेसिक यूज टू गिव मोर देन वन ट्रांसफर पॉइंट। ऑन गो टू क्या करती है, आपको एक से ज़्यादा पॉइंट मुहैया करती है, एक से ज़्यादा जगह पे आप एट ए टाइम कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। इट ट्रांसफ़र द कंट्रोल फॉर वन ऑफ द गिवन सेट ऑफ लाइंस अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि हमारे पास सेंटेक्स क्या होगा, ऑन गो टू लिखेंगे और आगे हमारे पास वेरिएबल या एक्सप्रेशन लिखेंगे या वो लाइन नंबर जिसकी तक पे हमने मूव करवाना है। एक ही वक्त में वो मल्टीपल लाइंस को स्किप कर देगा। समझ आई बात या नहीं समझ आई। अगर नीचे आप गौर से एग्जांपल देखें तो हमारे पास 10 CLS 20 इनपुट एंटर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई, हमने तीनों वैल्यूज़ इनपुट करवा ली। उसके बाद 3 इंटर द यूर चॉइस, आप चॉइस है 1 2 3 4, कि ये हम आप प्रेस करें तो हमारे पास 1 पे ऐड को करें, 2 पे सब्सट्रैक्ट करें, 3 पे मल्टीप्लिकेशन करें, 4 पे डिवीजन करें, एन पे प्रोग्राम को एंड करते हैं, ठीक है। अब उसमें ये अगर 40 लाइन समझने की बात है जहाँ पे उसने ऑन गो टू यूज़ किया है। ऑन गो टू हमारे पास क्या है, 50 60 70 80। अब ये क्या करेगा कि हमारे पास इन लाइन को पीछे डायरेक्टली 50 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 को स्किप कर देगा, 70 को रेड और फिर आगे चला जाएगा। अब इसमें प्रिंट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स में, अब ये गौर से देखें, द कंट्रोल विल ट्रांसफ़र टू लाइन 50 इज़ द वैल्यू n इज़ 1। तो जो वैल्यू आपको मैंने बताया कि हम नंबर को उधर से एंटर करेंगे 1 2 3 4, इस तरह वो क्या करेगा हमारे पास इसको प्रोसेस। ये एग्जांपल आप खुद से देखें। नंबर 2 पॉइंट्स अगर मैं पढ़ दूँ, हमारे पास क्या है, द कंट्रोल विल ट्रांसफ़र टू लाइन नंबर 60 इफ़ द वैल्यू n इज़ 2। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो वो 50 पे आएगा। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो वो 60 पे जाएगा। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो वो हमारे पास 70 पे जाएगा। समझ आई। इसके द कंट्रोल विल ट्रांसफ़र टू नंबर 70 इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ n इज़ 3। दिस लाइन मल्टीप्लाई द नंबर डिस्प्ले द एंड स्टेटमेंट इज विल एंड। उसका द कंट्रोल ट्रांसफ़र टू लाइन नंबर 80 दैन n इज़ 4। जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। उस डिवीजन के लिए हमारे पास इस्तेमाल कर, जब 4 एंटर करेंगे तो हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करेगा डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया, अगर गौर से देखें तो ये उसने कहा है ऑन n। ये n क्या है, नंबर है जो आप यहाँ से इनपुट करवाएगा, आपसे आप एंटर करेंगे और फ़ौरन वो उनको एग्जीक्यूट 50 60 70 80। और दरमियान में जिसमें अगर हम 80 डायरेक्टली 4 एंटर करते हैं तो वो सारी हमारे पास 50 60 70 क्या कर देगा, स्किप कर देगा। समझे, ये ऑन गो टू स्टेटमेंट का रोल है हमारे पास। उसके बाद है ऑन एरर गो टू। ऑन एरर गो टू हमारे पास क्या है, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट इन बेसिक यूज टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू स्पेसिफिक लाइन इफ़ द एरर अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जब हमारे पास कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो बता रहा है कि जब हमारे पास कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उस दौरान ये हमें एंटर करता है, उस दौरान हमें ये देता है। इसमें क्या है, एरर अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम ऐसे, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एरर इन बेसिक प्रोग्राम। इसका सेंटेक्स हमारे पास क्या है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। ऑन एरर गो टू लाइन नंबर में हमारे पास क्या है कि जो लाइन नंबर जब जहाँ पे एरर रहेगा वहाँ पे वापस चला जाएगा। अब 10 ऑन एरर गो टू 60 इनपुट एंटर द वैल्यूज़ ऑफ n आर n बाई 0। अब हमारे पास n बाई 0 हमारे पास क्या है कि हमारे पास किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी रिजल्ट आता है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, अब ये हमारे पास एरर आ गया, यहाँ से कंट्रोल वापस चला जाएगा 6, और इधर जैसे पहुँचेगा एरर गो टू पे तो पास करने के बाद उसके बाद फ़ौरन 60 पे चला जाएगा और प्रिंट कर देगा एरर है, आपके पास गलती आई, इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, ठीक है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पास कर देगा, स्टॉप कर देगा, एंड कर, फिर उसके बाद 60 पे और प्रोग्राम को एंड कर देगा। समझ आई बात, क्योंकि नंबर बाई 0 आपके पास इन्फिनिटी है, मैथमेटिक्स रूल है हमारे पास। जो ऐसा नंबर जिसे है नो डेफिनेशन इन कंप्यूटर टर्म में, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उसको हमारे पास हम कौन सा रन टाइम एरर हमने डिस्कस किया वो हम नाम दे देते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रुक जाती है, ठीक है, इन्फिनाइट हो जाती है। समझ आ गई बात।
उसके बाद हमारे पास इसमें है उसके बाद है ERR एंड ERL एंड रिज्यूम स्टेटमेंट। ठीक है, ERR एंड ERL एंड रिज्यूम स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास क्या है, ये एरर हैं हमारे पास जो प्रोग्रामिंग में दिए गए हैं। ये 2 एरर हैं, समझने के एक एक लाइन ही है, जस्ट समझने थोड़े से ज़रूरी हैं। ईच पॉसिबल एरर इन बेसिक असाइंड अ यूनिक कोड। हमारे पास ERR में क्या है, कोई यूनिक कोड असाइन किया जाता है वेरिएबल को। ठीक है, किसको, द कोड ऑफ द एरर स्टोर्ड इन द वेरिएबल। ERR नाम से ज़हर है, जो लास्ट आ रहा है वो हमारे पास क्या वेरिएबल को प्रोनाउंस कर रहा है, वेरिएबल के बारे में बता रहा है। तो वो हमें क्या करेगा, कोई ना कोई वेरिएबल में उसका जो एरर आएगा उसको असाइन कर देगा। समझ आई बात। उसके बाद वो नेक्स्ट क्या करेगा, द लाइन नंबर ऑफ द विच एरर इन स्टोर्ड इन ERL। किसमें, ERL में से स्टोर किया। द एरर एंड ERL रिजर्व वर्ड्स, ये क्या है, रिजर्व वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये नीचे आपके पास एग्जांपल दी गई है, इसको आप खुद से करेंगे, ये मैं नहीं बता रहा, इस वक्त स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद रिज्यूम स्टेटमेंट है। रिज्यूम स्टेटमेंट्स क्या है, प्रोग्राम को आर्जी तौर पर जब हम पास करते हैं उसको रिज्यूम करने के लिए, दोबारा जहाँ से प्रोग्राम हमने रोका है वहीं से चलाने के लिए। एरर दैट अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी हैंडल प्रॉपरली, कि हमारे पास जहाँ पे एरर अकर हुआ है उस एरर को प्रॉपरली हम हैंडल करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, रिज्यूम स्टेटमेंट। रिज्यूम स्टेटमेंट क्या करती है, उस प्रोग्राम को आर्जी तौर पर वहाँ स्टॉप करती और फिर आगे उसकी दोबारा पोजीशन को क्या कर देती, बहाल। तो रिज्यूम से जाहिर और उसका मीनिंग भी ये है कि बहाल करना दोबारा जहाँ से हमने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पास किया। ठीक है, resume from where error occurred. The resume statement is used in basic for purpose. बेसिक पर्पस क्या है, प्रोग्राम के जहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन पास हुई थी, जो स्टॉप हुई थी, वहाँ से दोबारा उसको रिज्यूम करना। ठीक है, द स्टेटमेंट रिटर्न द स्टेटमेंट कॉज द एरर, ये उसी वक्त एग्जीक्यूट है जब उसमें कोई एरर आए। द स्टेटमेंट इज यूज टू एरर हैंडलिंग रूटीन, द ट्रांसफर द फ्रॉम एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग हमारे पास के एरर की गलती की ये ना कि प्रोग्राम की हमारे पास गलती हो, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेशन से बताने के लिए हम इसको रिज्यूम के इस्तेमाल वो हमें बता देगा, इसमें यहाँ पे एरर है, इसको रिमूव किया जाए, ख़त्म किया जाए। समझिए, ये हम आज का हमारे लेक्चर में हमने क्या किया, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को देखा, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के डिफरेंट टाइप्स को देखा, अनकंडीशनल और कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को लर्न किया, और फिर हमने कंडीशनल अनकंडीशनल के फर्दर जो हमारे पास टाइप्स हैं उनको देखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।